चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोविन्दाभिधमिन्दिराश्रितपदा हस्तस्थरत्नादिवत् तत्त्वं तत्त्वविदो तमो क्षितितले यौ दर्शयञ्चक्रतुः मायावादमहान्धकारपटले सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूपसनातनौ विरचिता चर्यौ सुवर्यौस्तुमा। তাহলে এখন আমরা अभी हम सर्वदर्शन संग्रह से श्री माधव दर्शन की चर्चा करते हुए अब तत्व समन्वयात शास्त्रों का समन्वय जो विषय है श्रील माधवाचार्य उन बारे में क्या बताएं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। शास्त्रस्य तत्र प्रामाण्यम उपपादितं तत्व समन्वयात ब्रह्मसूत्र 1:1-4। ठीक है, प्रथम पाद प्रथम अध्याय चतुर्थ सूत्र। समन्वय उपक्रमादि लिंगम। अब तत्व समन्वयात ये शास्त्र समन्वय के द्वारा ये सूत्र में बादरायण वेदव्यास जी क्या कहना चाहते हैं। श्रील माधवाचार्य के मत अनुसार कहते हैं समन्वय उपक्रम आदि चिन्ह से समन्वय करना पड़ेगा। तो उपक्रम आदि चिन्ह कौन है, उपक्रम से शुरू करके और भी है। उक्तं च बृहत् संहितायाम, बृहत् संहिता ग्रंथ में शास्त्र में ये बताया गया है। जो ये श्लोक को याद रखो, ये बहुत जरूरी श्लोक है, हर जगह में लगता है। उपक्रमोपसंहारा बाभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णय। ब्रह्म के विषय में शास्त्र की प्रामाणिकता भी सिद्ध की गई है, किंतु उसकी प्रामाणिकता तो समन्वय करने के बाद ही सिद्ध होती है। समन्वय नहीं कर पाओगे तो शास्त्रों का, तो फिर ब्रह्म के बारे में कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा आपको। कोई निश्चित हो नहीं पाओगे ब्रह्म साकार है या निराकार है, या सविशेष है या निर्विशेष है, यह कैसे है। जब शास्त्र का समन्वय किया जाएगा तो समन्वय कैसे करेंगे। उपक्रम, उपसंहार, अर्थवाद, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति इत्यादि उपक्रम बृहत् संहिता से इसके उदाहरण दिए हैं। अर्थात प्रामाणिकता, शास्त्र की प्रामाणिकता तभी संभव है जब विष्णु के अर्थ में ही उन शास्त्रों या श्रुतियों का समन्वय किया जाए। अब कोई कुछ बोल रहा है, कोई शास्त्र कुछ बोल रहा है, ऐसी तो नहीं होगा ना। वेदों में इंद्र को कहीं कहीं ईश्वर रूप से बताया गया, कोई रुद्र को बताया गया, इत्यादि इत्यादि प्रकार के वेदों में जो सारे मंत्र दिखते हैं, जब तक इसका समन्वय विष्णु के अर्थ में नहीं हो तो तब तक वेदार्थ समझ में नहीं आएगा। समन्वय कैसे होगा कि सम्यक प्रकार से संबंध या अन्वय दिखलाना, सम्यक प्रकार से संबंध दिखलाना, इसे कहते हैं समन्वय। और सम्यक प्रकार से उसका अन्वय दिखलाने के लिए 6 लक्षण होता है। लिंगं तात्पर्य निर्णय। कोई भी ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय करने के लिए 6 लिंग 6 लक्षण की सहारा लेने पड़ते। कौन कौन है वो। उपक्रम बृहत् संहिता में कहा गया है। उपक्रम, उपसंहार तो शुरुआत और अंत। शुरुआत में क्या बोल रहा है वो ग्रंथ, अंत में क्या बोल रहा है। श्रीमद् भागवत शुरुआत में सत्यं परं धीमहि प्रारंभ में, और द्वादश स्कंध जाके सत्यं परं धीमहि तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। उपस्पम एक ही हो गया। अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। चलो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये जो है शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करने के समय लिंग अर्थात चिन्ह के रूप में रहते हैं। आप देखो, इसमें विशेष रूप से समझना पड़ेगा। श्रुति के अर्थ का संशय होने पर उपक्रम आदि लिंगों के द्वारा उसका निर्णय होता है। जब संशय होता है तब उपक्रम आदि चिन्ह से, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति।
कम से कम तात्पर्य तो समझा जा सकता है, भले ही व्याख्या ना हो सके, तात्पर्य तो समझा ही जा सकता है। प्रतिपाद्य विषय का आरंभ करना उपक्रम है, कॉमेंसमेंट अंग्रेजी में कहे तो, कॉमेंसमेंट प्रारंभ करना, कोई विषय का शुरू करना। आरंभ को देखकर बीच के वाक्यों का अर्थ अपने आप खुल ही जाता है। जब आरंभ में देखोगे तो बीच वाले जो सारे वाक्य है उस ग्रंथ में अपने आप अर्थ खुल जाता है, इसके लिए बोल रहा है वो, उनके प्रति वाक्य प्रयोग होगा। और इसके बाद भी संशय रह जाए तो उपसंहार के सहारा लें। इसके बाद भी अगर संशय रह गया तो अंत में क्या बोल रहा है देखो उस ग्रंथ में, कंक्लूशन कहा जाता है उपसंहार। विस्तार पूर्वक निरूपित बातों का सारांश करना उपसंहार है। जो सारे बातों को विस्तार पूर्वक निरूपित किया गया उसको सारांश करके जब अंत में बोला जाता है, ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी देखो ना, हर अध्याय के अंत में एक उपसंहार किया है। 1-2 लाइन के श्लोक में, 2 पंक्ति के श्लोक में बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने सारांश बता दिया अध्याय का, ये उपसंहार होता है। जिससे अर्थ निर्णय में सहायता मिलती है। फिर भी यदि संदेह रहे तो एक ही बात को एक प्रकार से कहे जाने वाले स्थलों अर्थात अभ्यास, रेटरेशन माने एक कथा है, एक ही बात बार बार कहते रहते हैं बीच बीच में। श्रीमद् भागवत में देखना, एक ग्रंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, हाँ बहुत जगह में एक ही बात को विभिन्न प्रकार से कहा गया, तो अभ्यास बार बार जो इसका प्रयोग किया जाता है उसका मतलब वो तात्पर्य है। और इसके बाद अपूर्वता, नॉवेल्टी की आग्रह है, जिसमें किसी दूसरे प्रमाण से असिद्ध नई बात को दृढ़तापूर्वक कहा जाता है। अर्थात दूसरे प्रमाण से जो सिद्ध नहीं किया जाता है ऐसे कोई नई बात को दृढ़तापूर्वक कहा जाए तो अपूर्वता, पूर्व में ऐसा नहीं था, अभी ऐसे बोला गया, अभी कहा गया, यह अपूर्वता है। संभव है कि नई बात के प्रतिपादन में ही श्रुति का अर्थ छिपा हो। ये तो हो सकता है नई बात जो पहले नहीं बताया गया उसमें श्रुति का वास्तव अर्थ है, छिपा हुआ है। प्रयोजन से युक्त होना फल है, रिजल्ट। प्रयोजन से युक्त होना अर्थात जो आवश्यकता है उसमें युक्त हो गया तो फल मिल गया। आम को वृक्ष लगाने की प्रयोजन क्या है? फल मिलना आम का, तो प्रयोजन से युक्त हो गया तो फल आ गया। तो इसकी आवश्यकता अपूर्वता के बाद पड़ती है। क्यों? कि अपूर्वता में मोक्ष का प्रतिपादन होता है जबकि फल में मुख्य वस्तु के उद्देश्य का वर्णन होता है। अपूर्वता में तो मोक्ष का प्रतिपादन होता है जो और शास्त्र में नहीं कहेगी, नई बात कहेगी, और फल में मुख्य वस्तु के उद्देश्य है किस लिए हमें ये करना है उसके वर्णन होता है। फल के बाद भी संदेह होने पर अर्थवाद का आश्रय लेते हैं। यूलॉजी मतलब जिसमें स्तुति या निंदा का बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। स्तुति कभी बड़ाई करके ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, निंदा कभी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वर्णन, इसे अर्थवाद कहते हैं। नामे अर्थवाद एक अपराध है। हाँ, तो अर्थवाद नाम में अगर आरोप करे यूलॉजी तो अपराध होता है। अंत में उपपत्ति या युक्ति ही सहायक होती है। अर्थात अर्थवाद से क्या होता है, जिस चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है उस ग्रंथ में वही चीज़ करने को बोल रहा है, वही उद्देश्य वही है, तभी तो बोलेंगे। जो व्यक्ति सामान बेचेंगे, कोई भी, मानो एक मोबाइल बेच रहा है या कोई एक चीज़ बेच रहा है, तो बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, उनका उद्देश्य क्या है कि वो सामान बेचना। जिस ग्रंथ में जिस वस्तु की प्रतिपादन करने की प्रयास किया जाएगा उसके बारे में अर्थवाद प्रयोग होगा। नहीं तो क्यों करें? नहीं, हरिनाम में अर्थवाद मतलब कोई सोचता है कि हरिनाम का महिमा नहीं है और लोगों को लेवाने के लिए ऐसी बड़ा चढ़ा के बताया गया महिमा, यह अर्थवाद अपराध है। परंतु किसी ग्रंथ में अगर अर्थवाद मिले, कोई बोले जी अर्थवाद है, तो भी प्रमाण है कि वही उद्देश्य है वस्तु ग्रंथ में। जब ये अर्थवाद करनी तो क्या करेंगे? समझ में आई बात? ये सब तात्पर्य निर्णय की चिन्ह है। ये सारे चिन्ह के द्वारा तात्पर्य निर्णय करना पड़ेगा। तो सारे वेदों का तात्पर्य में भगवान नारायण में पर्यवसित है या कृष्ण में पर्यवसित है, ये प्रमाण थे। लेकिन ये वेद शास्त्र को उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति,
इनका आश्रय लेना पड़ेगा। समझ में आई? उपपत्ति क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन। अंत में उपपत्ति या युक्ति ही सहायक होती है जिससे अर्थ का निर्णय होता है। ये कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे आपको ये सब देखना पड़ेगा, कहाँ उपक्रम है, कहाँ उपसंहार है, कौन अभ्यास है, कौन अपूर्वता है, कौन फल है, अर्थवाद है, उपपत्ति है, ये सब देख के शास्त्र निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए ये श्लोक को अच्छी तरह से याद करके रखना है और ये शब्दों को भी याद करके रखना है। इन लिंगों में पूर्व पर के क्रम से प्रबलता बढ़ती जाती है। पूर्व पर के क्रम से जितना आगे आगे जाओगे, उपक्रम से उपसंहार और पावरफुल है, उससे अभ्यास और पावरफुल है और शक्तिशाली है, बल ज़्यादा बलशाली है। उससे जो अर्थवाद इत्यादि जो है प्रथम से शुरू करके पूर्व पर के क्रम से प्रबलता बढ़ती जाती है, उसमें ज़्यादा बल, ज़्यादा प्रबल दिखते हैं। कहा है उपक्रमादि लिंगानां बलियो ह्युत्तरोत्तरम। उपक्रम आदि चिन्ह का बलियो उत्तरोत्तरम, जितना आगे जाओगे उपक्रम से उपसंहार ज़्यादा बलवान है। उसी उपसंहार से फिर क्या बोलते हैं अभ्यास और बलवान है, उससे अपूर्वता और बलवान है, उससे फिर फल और बलवान है, उससे अर्थवाद और बलवान है, उपपत्ति और बलवान है। मीमांसा दर्शन में इन लिंगों का बड़ा महत्व है। पूर्व मीमांसा दर्शन जो है, क्योंकि श्रुति में कहे गए विधि वाक्यों का अर्थ निर्णय करना उनका प्रथम कर्तव्य है। मीमांसा दर्शन क्या कहता है? वेद वाक्यों को अर्थ निर्णय करना चाहते हैं तो उनका तो ये सब सहायता लेके निर्णय करना पड़ेगा, नहीं तो वेद वाक्य विचार करने में बहुत सारा झगड़ा आ जाएगा, विवाद आ जाएगा। विशेष विवरण के लिए लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह ये पूर्व मीमांसा के ग्रंथ है, या आपदेव का मीमांसा न्याय प्रकाश देखना चाहिए। कोई अगर ये देखना चाहे ये जो तात्पर्य निर्णय की जो ये लिंग है उपक्रम तो वो देख लें, बस यहाँ संक्षेप में बताया गया। और ये हर जगह में लगेंगे, भागवत के अर्थ तात्पर्य निर्णय में या कोई भी उपनिषद के तात्पर्य निर्णय में आपको ये सब लगेगा। इसके बिना आप तात्पर्य निर्णय नहीं कर पाओ। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति। आप पूर्ण प्रज्ञ दर्शन को उपसंहार कर रहे हैं, अब उपसंहार आ रहे हैं, उपक्रम उपसंहार। एवं वेदांत तात्पर्य वशात तदेव ब्रह्म शास्त्रगम्यम इत्युक्तं भवति। इस प्रकार से वेदांत तात्पर्य के कारण वो जो ब्रह्म है वो शास्त्रगम्य है, शास्त्र के द्वारा उनका जाना जा सकता है, ऐसा प्रमाण होता है। दिंग मात्र मात्र प्रदर्शी, यहाँ सिर्फ दिग मात्र प्रदर्शन किया गया। शाखा चंद्र नायकरी दिग्दर्शन ऐसे। शिष्टम आनंद तीर्थ भाष्य व्याख्यानादो द्रष्टव्यम। अगर कोई व्यक्ति का इसमें अभिप्राय हो, जानने की इच्छा हो, बाकी जो बातें हैं, आनंद तीर्थ भाष्य व्याख्यान आदि देखना, उसमें और विस्तार रूप से इनके तत्व का वर्णन है। ये तो संक्षेप में माधव दर्शन का वर्णन किया गया, विस्तार रूप से तो आनंद तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ, शिला माधवाचार्य, जरा बहुत सारे ग्रंथ है, वो पढ़ लो अगर किसी को जानना चाहिए विस्तार से। ग्रंथ बहुत भ्यो परमत इति। अब मैं क्यों इतना संक्षेप में बोल रहा हूँ कि ग्रंथ बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए ग्रंथ विस्तार के भय से मैं यहाँ पर ही उपरम कर रहा हूँ, निवृत्त हो रहा हूँ। ठीक है। आनंद तीर्थ व पूर्ण प्रज्ञ उनके समय 1120 से 1199 ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था, जिससे द्वैतवाद का प्रवर्तन हुआ। इस भाष्य पर जयतीर्थ, श्रीनिवास तीर्थ, जयतीर्थ है 1193 से 1268 तक, श्रीनिवास तीर्थ 1300, विद्याधीश आदि ने टीकाएं की हैं, इन पर मिलते हैं टीका सर। एतच्च रहस्यं पूर्ण प्रज्ञेन मध्व मंदिरेन वायुस्तृतीयावतारम मन्येन निरूपितम। यही जो रहस्य पूर्ण प्रज्ञ जो आपने को वायु का तीसरा अवतार मानते हैं, उन्हें स्वयं भी लिखा है कहीं कहीं से, तथा जिनका नाम मध्व मंदिर भी है, उन्होंने इन सभी रहस्यों का निरूपण किया है।
वायु के तीनों अवतार ये हैं, पहले हनुमान है, दूसरे भीम और तीसरे पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य। ये सब भगवत के कार्यों के साधक है। इसी का लक्ष्य में रखकर प्रथमास्तु हनुमान स्यात् द्वितीय भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयश्च भगवत कार्य साधकः एतदेवाभिप्रेत्य तत्र तत्र ग्रंथ समाप्तौ इदं पद्यं लिख्यते। इसी का अभिप्राय करके लक्ष्य में रखकर जहाँ तहाँ, जैसे ब्रह्मसूत्र भाष्य, विष्णु तत्व विनिर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय आदि ग्रंथों में ग्रंथ की समाप्ति होने पर उन्होंने यह पद्य लिखा है। मध्वाचार्य ने लिखा है। क्या पद्य लिखा है? यशोत्रिनुदितानि वेद वचने दिव्यानि रूपाणि अलम् बट तद्दर्शतमित्तमेव निहितं देवस्य भर्गो महत् वायो राम वचो नयं प्रथमकं पृक्ष्पो द्वितीयं वपुर् मध्वोऽयत् तृतीयमेतदमुना ग्रंथः कृतः केशवे। समझ में आई बात? वेद के वाक्यों में जिनके तीन रूप पर्याप्त रूप से मिलते हैं कहे गए हैं, बालिथा और तद्दर्शतम ऋग्वेद की बालिथा सूक्त है ऋग्वेद में, जहाँ पे यह बात स्पष्ट रूप से है कि माध्वाचार्य वायु का अवतार थे। आदि श्रुतियों में इस रूप में ही बट बलात्मक दर्शतम ज्ञानपूर्ण जिस वायुदेव को भर्ग अर्थात भरण और गमन रूपी गुण और महत् नमक तत्व माने गए हैं, उस वायु का पहला शरीर वो है जो राम के संदेश को सीता जी के पास पहुंचाने वाला हनुमान का अवतार। दूसरा शरीर परीक्ष सेनानायक प्रीतना सेनानायक अर्थात भीमसेन, पृतनाक्ष नाश करने वाले, सेना को नाश करने वाले का रूप है। कैरव सैन्य के का विनाश करने वाला भीम का है। और तीसरा शरीर मध्व का है, जिनके द्वारा केशव के लिए यह ग्रंथ लिखा गया। ये मध्वाचार्य स्वयं लिखा है ये श्लोक को अपने ग्रंथ के अंत में, आपने परिचय देते हुए। ये वायु का जो अवतार हनुमान रूप से सीता जी के पास भगवान रामचंद्र जी का संदेश लेके गए थे, जो कौरव सेना को मारने के लिए सेनापति रूप में पांडवों को साथ दिए, अब वही मध्व बनकर ये केशव जी के लिए ग्रंथ लिखे। विशेष देखो, हनुमान का उल्लेख राम वचनयम के द्वारा हुआ है। इसके तीन अर्थ हो सकते हैं। राम के वचनों अर्थात संवाद को सीता तक पहुंचाने वाला राम वचनय। अरे सोजा है वो सो याद ले मुश्किल है। राम की वाणी द्वारा जो न्याय मिले, आज्ञा मिले, उसको पालने वाला, ये भी राम वचन है, भगवान राम के आदेश को पालन करने वाला। माधव शब्द में मधु और व है, मधु व ये दोनों एक के माधव होता है। मधु का आनंद अर्थ है और व का तीर्थ अर्थ है। आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञ उनका नाम, जिसका तीर्थ अर्थात शास्त्र आनंद कर हो। तीर्थ मतलब शास्त्र भी आता है। आनंद तीर्थ नाम पढ़ने का भी वही रहस्य है। कुल मिलाकर 4 शब्दों से इनका बोध होता है आनंद तीर्थ का। अरे बोल ची ठालन देवे ना, 4 शब्दों से इनका बोध होता है। मध्वाचार्य, आनंद तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ और मध्व मंदिर। मध्व के विषय में कहा है मध्वित्वानंद उद्दिष्ट वेति तीर्थम उदाहृतम मध्व आनंद तीर्थ से तृतीया मारती तनु। बड़ित्थादि मंत्र का अर्थ आगे देखें। एतत् पद्यार्थस्तु बड़ित्वा तद बपुषे धाई दर्शतं देवस्य भर्ग सहसो यतो जनि इत्यादि श्रुति पर्यालोचनया अवगम्यति। इति ऋग्वेद का ये मंत्र है, बलित्थ सूक्त है। तस्मात् सर्वस्य शास्त्रस्य विष्णु तत्त्वं सर्वोत्तमम् इत्यत्र तात्पर्यमिति सर्वं निरवध्यम्। अर्थात इस पद्य का अर्थ निम्न श्रुतियों का सम्यक मनन करने से आता है। देव वायु का वो दर्शनीय तेज शारीरिक व्यवहार के लिए एवं बल प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है, क्योंकि वह बल से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए सभी शास्त्रों का तात्पर्य यही है कि विष्णु तत्व ही सबसे अच्छा है। इस प्रकार सब कुछ निर्दोष है। इस प्रकार श्रीमान सायन माधव के सर्वदर्शन संग्रह में पूर्ण प्रज्ञ दर्शन संपूर्ण हुआ। निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।
चलिए महात्मा दर्शन का संक्षिप्त रूप से हम लोग चर्चा की है। विस्तार रूप से जब भगवान कृपा करके अवकाश देंगे तब चर्चा किया जाएगा। गोविंदा विदमिंदिराश्रित पदं हस्तस्थरत्नादिवत् तात्मं तत्त्वविदुत्तमौषितितले दर्शयञ्च क्रतु मायावादमहन्धकारपटली सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूपसनातनौ विरचिताश्चर्यौ सुवर्यौ स्तुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम